लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार को प्राथमिकता में लिए राहुल गांधी ने औरंगाबाद आकर पारंपरिक सीटों को साधने की कोशिश की है। दरअसल राहुल गांधी की नजर औरंगाबाद और सासाराम लोकसभा क्षेत्र पर है। ये वो क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतकर लोकसभा आते रहे। राहुल गांधी ने बिहार के इस इलाके में आकर कार्यकर्ताओं के साथ बिहार की जनता को रिचार्ज करने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, रोहतास के इलाके में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव उनकी जीप की स्टीयरिंग संभालते हुए भी दिखे। राहुल इसके जरिए भी बिहार की जनता को खास मैसेज देने की कोशिश कर गए। औरंगाबाद पर राहुल गांधी की नजर है। ये वो क्षेत्र है जिस पर आजादी के बाद से ही कांग्रेस का एक तरह से कब्जा था। तब बिहार के कद्दावर नेता सत्येंद्र नारायण सिंह का गृह जिला ये रहा। इनकी इस क्षेत्र पर काफी पकड़ थी। इस सीट से सत्येंद्र नारायण सिंह 4 बार खुद लोकसभा गए और एक एक बार इनके बेटे निखिल कुमार और बहू श्यामा देवी ने जीत का परचम लहराया। सत्येंद्र नारायण सिंह ने 1952, 1957, 1980 और 1984 में चुनावी जंग में जीत हासिल कर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। इनकी बहू श्यामा देवी साल 1999 में और इनके बेटे निखिल कुमार ने 2004 में जीत का परचम लहराते हुए लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस पारंपरिक सीट पर फिर से कांग्रेस परचम लहराना चाहती है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के जाने माने दलित नेता बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र रहा है। वह 1952 से 1984 तक सासाराम लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके निधन के बाद 1989 लोकसभा चुनाव में बाजी जनता दल के छेदी पासवान के हाथ लगी। तब बाबू जगजीवन राम की मौत के बाद उनकी बेटी मीरा कुमार सासाराम लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर वापस काबिज हो गई। मीरा कुमार ने जीत का परचम लहराया। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में बाजी मीरा कुमार के हाथ ही लगी। लेकिन 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में मीरा कुमार को हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में बीजेपी से छेदी पासवान सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी अपने हाथ करना चाहती है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद की जनसभा में भी किसानों और युवाओं को मुद्दा बनाया। राहुल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है। वह उद्योगपतियों को माफ कर देती है, उनका कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों के प्रति अपनी चिंता नहीं प्रकट करती। उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। इस बार भी सत्ता में अगर कांग्रेस आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जाति आधारित जनगणना कराने के बाद एक व्यापक वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी। मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। इस पर भी राहुल गांधी ने वार किया है और कहा है कि मोदी सरकार भूल गई वो वादा। मोदी सरकार एक समुदाय को दूसरे से लड़ाने का काम करती है। ये बातें राहुल गांधी ने औरंगाबाद में कही। आप भी सुनिए ये बयान। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, 2 ही जात हैं। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं 2 ही जात हैं। हमने एमएसपी की गारंटी दी। बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ये कर ही नहीं सकती। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया। 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।